शरीयत वर्सेस सीआरपीसी क्यों? सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिला को, जैसे किसी और धर्म की महिला को हक है, वैसे ही मुस्लिम महिला को भी यह हक देती है कि अगर उसका तलाक होता है तो जो पति है वो उसको गुजारा भत्ता देगा। लेकिन यहां पर आप ही लोग ये दलील दे रहे हैं कि शरीयत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 3 महीने का इद्दत का पीरियड और मेहर के बराबर गुजारा भत्ता, जो रकम दी जाती है उसका जिक्र किया गया, एलिमनी का जिक्र किया गया। तो चीजें कहां एक हैं? एक दूसरे में क्लैश तो साफ तौर पर नजर ही आ रहा है। मैं पहले क्लियर कर दूं। अच्छा, मैं एक चीज और मैं क्लियर कर दूं फिर, अगर ये सवाल मुझसे डायरेक्ट है तो मैं क्लियर कर सकता हूं कि आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल डायरेक्ट ही है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की मदद ले सकती है और लेती रही है। 2000 से ही ले रही है, 2001 से ले रही है। अगर कोई शरीयत के तहत भी गौन होना चाहे तो उस पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मर्द को पनिश एक टाइम किया जाएगा अगर तलाक दिया जाएगा, और 1 टाइम ही में उससे इतना ले लिया जाएगा कि आगे की बस यही सारी बातें खत्म हो जाती है कि मुस्लिम महिला भी इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। सुरभि, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त प्रोफेसर सफीना रज़ाक हमारे साथ हैं, जो कि मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हैं। इसी पर सवाल करने से पहले ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या? सफीना, आपसे जानना इस आधार पर चाहूंगी क्योंकि आप ऐसे बहुत लोगों को जानती हैं जिनके लिए यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से एक सिंगल पेरेंट होने के नाते या अकेले होने के बाद उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं, ये बताएं। देखिए, पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 1 टाइम पनिशमेंट या कोई भी आप अमाउंट दे रहे हैं वो क्या है? क्या मेहर पनिशमेंट है? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। आपने सवाल किया है, क्या मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल, आपने सही कहा। महर तो अगर देखिए, महर क्या चीज है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। महर आदमी के लिए पनिशमेंट है। महर तो जो तलाक नहीं देता वो भी देता है। महर पनिशमेंट है। मैं मुझे इजाजत देंगी बोलने की क्या? जी जी, शुक्रिया आपका। महर जो है, महर का मामला ये है कि महर मर्द को देना रहता है औरत को। हाँ। अब अगर औरत खुद तलाक लेती है, जिसको टेक्निकल खुला कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में औरत को छोड़ना रहता है। लेकिन अगर तलाक मर्द की तरफ से दिया जा रहा है तो ऐसी सूरत में हर हाल में मर्द को देना है क्या? महर। इसके अलावा की मैं बात कर रहा हूं उसको पनिश करने की। सवाल यही है ना कि क्या मेहर पर पूरी जिंदगी कट जाएगी? इसीलिए मैंने सवाल सफीना से उस आधार पर किया। बहुत सारे मेहर तो शादी के फौरन बाद दे दिए जाते हैं, तलाक लेने का तो इंतजार ही नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता। शादी हुई, आज मेहर दे दिया, बहुत सारे लोग ज्वेलरी दे देते हैं मेहर के अंदर, बाद में 5 साल बाद तलाक हो रही है, तो फिर वो औरत क्या कर रही है? तो क्या आप जो मेहर की बात या अमाउंट की बात कर रहे हैं वो पनिशमेंट है किसी आदमी के लिए? नहीं। ठीक है, इधर से रशीदी साहब भी जवाब दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो पनिशमेंट नहीं है। मेरी बात सुन ले, अलग से पनिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों कहा? अरे मैंने महर को पनिशमेंट कहाँ कहा? मैंने तो अलग से तलाक देने की वजह उसको पनिश किया जाएगा अगर जुल्म के आधार पर किया। एक एक करके प्रोफेसर साहब, सफीना यही कहना चाह रही हैं कि मेहर की रकम के बराबर गुजारा भत्ता, और ये सिर्फ 3 महीने का पीरियड, ये पनिशमेंट कैसे हुआ भाई? ये पनिशमेंट कैसे हुआ? आपने पनिशमेंट कहा है? मैंने पनिशमेंट कहा है। पनिशमेंट है जी, मेहर पनिशमेंट नहीं है। आपने खुद बोला। नहीं, हमारे जो नए बच्चे हैं जो 20 साल के 22 साल के वो देख रहे हैं, तो वो क्या मैंने कब कहा? अगर वो इस चीज को लेकर क्लैरिफाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सर आप महर को पनिशमेंट नहीं कहा है। नहीं, आपने बोला है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। रशीदी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी, तो मैं बात वापस ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं महर पनिशमेंट नहीं है। पूरा टीवी सब देख रहे हैं, नए बच्चे देख रहे हैं। वो अगर मैंने महर को पनिशमेंट कहा है बेटा, खराब है। ठीक है, मैंने महर को पनिशमेंट नहीं कहा है। मुझे लगता है उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया और नोट कर दिया उस बात को कि उन्होंने पनिशमेंट का महर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। अलग से पनिशमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो जुल्म महर से अलग। जी जी, महर से अलग क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, नहीं सुन लें, ये होनी चाहिए कि जुल्म किया है, एक औरत को बिला वजह तलाक दिया है, ऐसी सूरत में जो गुजारा भत्ता की आप बात कर रही हैं, टिल लाइफ या टिल उस वक्त तक जब तक कि निकाह नहीं हो। बीच में मत बोलिए मैम, बीच में मत बोलिए, बहुत खराब आदत है, मैं कभी नहीं बोलता। तो जब तक वो जो आप पैसा देना चाहते हो उसको वो 1 टाइम में दे दीजिए, ताकि औरत का उससे ताल्लुक खत्म, चाहे जितनी भी वो कोर्ट तय करे, वो सब लोग मिल करके तय करें कि कितना हम पनिश करेंगे, उसकी उस रकम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो तो समय बताएगा। ठीक है, समझ गया मैं। साजिद रशीदी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। साजिद रशीदी, नहीं हो गया हैरिस साहब हो गया, और भी मेहमान हैं। साजिद रशीदी साहब, जो आवाज लगातार मुस्लिम महिलाओं की तरफ से उठाई जा रही है, उन मुस्लिम महिलाओं की आवाज क्यों नहीं बनता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होती है तो ऐसा क्यों लगता है कि यह मुस्लिम मर्दों की मीटिंग हो रही है, जबकि 5-5 महिला सदस्य भी हैं उसी बोर्ड में, लेकिन महिलाओं की आवाज उठाने वाला कोई नहीं, क्यों?
देखिए समीर, दो तीन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये देश जो है संविधान से चलता है जी, और बार बार इसकी गुहार लगाई जाती है कि साहब ये देश संविधान से चलता है। उसी संविधान ने तमाम धर्म के लोगों को अपने अपने रिलीजियस पर, अपने अपने धर्म पर अमल करने की बाकायदा अनुमति दी है। इसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक है। उसमें मुसलमान भी आता है। मुसलमान को भी यह अधिकार है कि वो अपने धर्म पर बाकायदगी के साथ, इखलास के साथ उस पर अमल करे। अब सवाल ये आता है कि कितने लोग करते हैं, कितने नहीं करते हैं, इस पर हम नहीं जाना चाहते। शरीयत ये कहती है कि मुतल्लका औरत का साबिक शोहर पर, पहले शोहर पर तलाक के बाद में अगर वो इद्दत घर पर गुजारती है शोहर के, तो ये 3 महीने का जो पीरियड है उसका खर्चा तो शोहर के जिम्मे है। उसके बाद का खर्चा शोहर के जिम्मे नहीं है। दारुल के फतावा इस पर मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद है, कोई देखना चाहता है देख सकता है। ये शरीयत है। अगर हम शरीयत को माने तो ये शरीयत है। इस पर अमल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और फर्ज है। ये समझ लीजिए फर्ज ऐन के दर्जे में आता है कुरान पर, हदीस पर अमल करना। इसको समझना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग जो नहीं मानना चाहते, कुछ लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि बाकायदा कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट उसमें उनकी मदद करता है। अच्छा, एक तरह से आप ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जो शरिया को माने वो कोर्ट में ना जाए, ये मैसेज है क्या रशीदी साहब? ये मैसेज देना चाह रहे हैं क्या? मेरी बात को अगर आप अन्यथा लेना चाहें तो ले सकते हैं। नहीं, अन्यथा नहीं, मैं आपकी बात का सही मतलब ही निकाल रहा हूं। आप कह दीजिए कि ये मतलब गलत है। आपने कहा जो शरिया में विश्वास करता है वो तो ये मान ही लेता है, बाकी जो नहीं मानते वो कोर्ट चले जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ भाई, ये जितने लोग बैठे हैं, क्या मैंने ऐसा कहा है कि जो इस्लाम को मानता है वो कोर्ट ना जाए? मैंने तो नहीं कहा ऐसा, बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं जो शरीयत को मानना कुल मिला के आप यही कहना मैं चाहते हैं? एक मिनट उनको अपनी बात करने। क्या आप ऐसा क्यों नहीं करने देना चाहते कि जो शरीयत को मानना है शरीयत को माने, जो कोर्ट को मानना है कोर्ट को माने? ऐसा क्यों करते हैं कि नहीं आपको शरीयत नहीं माननी है, कोर्ट ही नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन देश तो शरीयत से नहीं चलेगा ना। देश शरीयत से तो नहीं चलेगा, देश तो संविधान और कानून से ही चलेगा। मुसलमान तो शरीयत से चलेगा ना। उसी संविधान ने उसी संविधान ने हमें इजाजत दी है। औरत नहीं चल रही है।